तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, यानी कि समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और ये है आपका क्लास नंबर 56 और ये आपका टारगेट है A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है त्रिभुज PQR में SQR का क्या है, मध्य बिंदु है तथा TPS का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज QTS का क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया है, QTS, इसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछली क्लास में। तो ये कितना होगा, 1/4 होगा त्रिभुज ऑफ PQR का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC का मध्यिकाएँ बिंदु G है का पर प्रतिच्छेद करती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB क्या होगा। तो क्या होगा, ये 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3, यानी कि 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3 टुकड़ों में बढ़ चुका है, 3 टुकड़े यानी कि बराबर इक्वल है, ठीक है। इसका एरिया भी, यानी कि इसका एरिया कितना है उतना ही इसका है, और इतना भी ये है, इसका भी है, ठीक है। तो इसका हम लोग यदि एक त्रिभुज का देखें तो ये पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज का 1/3 भाग होगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, 1/3 भाग ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया है DE और F क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो एरिया ऑफ DEF हमें निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका ये 4 टुकड़ों में यहाँ बट गया है, ये वाला, ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 आपका, और ये 4 है, ठीक है। तो 4 में से हमें 1 का निकालना है। तो 4 में से 1 का निकालना है, मतलब 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल से ABC होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा 1/4 होगा। कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमें कहा गया है DE और F क्रमशः ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो BDEF एक, यानी कि ये जो बन रहा है BDEF, ये क्या बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी बनेगा तो ये क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, जब भी इसके मध्य बिंदु को हम लोग मिलाते हैं तो ये जो बनेगा, ये जो होगा ये वाला, ये इसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग इधर देखें तो ये हो जाएगा ये आपका, ठीक है। यहाँ से यदि ये मध्य बिंदु, यहाँ भी मध्य बिंदु, यहाँ आपका देख लेते हैं ये वाला, ये आपका मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, और इसको हम लोग इस प्रकार मिलाते हैं तो ये इस त्रिभुज, यानी कि इस जो भुजा है, थर्ड भुजा, उसके समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से ये समांतर हो गया और इधर से ये वाला समांतर हो गया। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है DE और F क्रमशः त्रिभुज ABC भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और किसका अनुपात हमें निकालना है, DEF का, ठीक है। त्रिभुज ABC और DEF का, यानी कि ये पूरा त्रिभुज ABC और DEF, यानी कि ये वाला छोटा त्रिभुज। तो ये क्या है, पूरा 4 भाग है इसका, तो उसको हम लोग 4 ले लेते हैं। फिर ये 1 भाग है, उसमें से 1 भाग, तो इसका ये आ जाएगा, यानी कि 4:1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है।
तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा है। और यदि फिर भी आपको कहीं पे डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे